नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में हमेशा अजीबो-गरीब मामले होते रहते हैं और अब जो अररिया से मामला सामने आया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, इस बार ना तो नदी पे ना तो सड़क पे पुल बना है, बल्कि खेतों के बीचों बीच पे पुल बना है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलएम प्रवक्ता राहुल कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, युवा कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष करण कुमार पप्पू जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, ये तो अनोखा मामला ही सामने आया है। खेत के बीचों बीच पुल बना दिया गया है। हालांकि इससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सब्बा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ये केवल नीतीश कुमार की सरकार में ही हो सकता है। जहां पुल की कोई जरूरत नहीं हो और जहां खेत हो वहां पुल बनाने का जो मकसद है वह किसी को समझ में नहीं आ रहा। ना हमें समझ में आ रहा, ना आपको समझ में आ रहा, और ना ही जी। उस गांव के लोगों को समझ में आ रहा जहां ये पुल बनाई गई। राजीगंज ब्लॉक है और वहां पर परमानंदपुर एक गांव है, वहीं पर ये पुल बनाया गया है। हालांकि ऐसा गांव वाले कह रहे थे कि बरसों पहले वहां से मतलब उस रास्ते से नदी गुजरती थी, लेकिन उसके बाद नदी का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो बदल गया है। अब नदी जो है वो दूसरे दिशा से बहती है। उस जगह से अब नदी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर पुल बना दिया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि केवल पुल बनाया गया, उसका जो दोनों तरफ यानी राइट और लेफ्ट जो सड़क होती है वो अभी तक नहीं बना है, जबकि पुल मुझे लगता है कि 5-6 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि गांव वालों से जो मेरी बात हो रही थी तो हमने उनसे ये पूछा, जब खेतों में पुल बन रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? तो गांव वाले कहने लगे कि मुझे लग रहा था कि कोई विकास का काम होने वाला है, मुझे लग रहा था यहाँ से सड़कें गुजरेंगी। पुल का मतलब उन्हें भी उस समय समझ में नहीं आ रहा था। और एक गांव वाले अपनी इच्छा ये भी बता रहे थे कि उन्हें इस बात का भी थोड़ा सा ये था, उसको आप लोभ कह लीजिए, लालच कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, उन्हें लग रहा था कि अगर उनके खेत से सड़क गुजरेगी या पुल बनेगा तो उनको मुआवजा के तौर पर एक मोटी रकम दी जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर ग्रामीण कार्य विभाग का ये जो कार्य है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि सच में ये अजूबा पुल है जो केवल बिहार में ही दिखाई दे सकता है, देश के और किसी राज्य में नहीं दिख सकता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं राहुल जी का। राहुल जी, कोई एक वजह बता दीजिए जिस वजह से ये खेत के बीचों बीच पुल बना दिया गया है। क्या काम है इस पुल का? देखिए सबा जी, ये जो अभी सौरभ जी बता रहे थे कि कोई एक मृत प्राय नदी है जिसमें बारिश के समय में यहाँ पर पानी होता है, बाकी टाइम में पानी नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई परियोजना बनाई जाती है, ये 3.2 किलोमीटर की एक सड़क परियोजना है जिसका एक हिस्सा ये है। कई बार ऐसा होता है कि जो ठेकेदार होते हैं वो अलग अलग हिस्से का काम अलग अलग सबलेट करते हैं। तो ये संभव है कि जो पुलिया का जो जिस व्यक्ति को दिया गया होगा, जहां पे चिन्हित होगा वहां पे उन्होंने अपना काम कर दिया, बाकी वो जो 3.2 किलोमीटर का है। और यह भी जानकारी में है कि वो वहां पे मुआवजे का भी सवाल है। तो जाहिर सी बात है, जब सड़क परियोजना बहुत सारी बनती है उसमें भूमि अधिग्रहण का एक प्रोसेस होता है। कई बार चीजें जब सेटल नहीं होती हैं तो उस वजह से वो काम बाधित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये पुल यहाँ पे पानी आज नहीं है तो कल नहीं होगा। जिस तरह की चीजें वहां पर अगर आपकी जो तस्वीर चल रही है उसमें भी एक नाले की तरह वो दिख रहा है। बिहार के अंदर तमाम ऐसी नदियां हैं जो बरसात में ही वो नदी के रूप में दिखाई पड़ती है, बाकी ज्यादातर समय में वो सूखी हुई नदी की तरह काम करती हैं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि ये एक बिहार में ही सिर्फ हो सकता है, ये एक सड़क परियोजना का हिस्सा है जो 3.25 किलोमीटर सड़क परियोजना का हिस्सा है। बाकी टाइम में यहाँ पानी नहीं है, लेकिन बारिश के समय में पानी कई बार होती है, कई बार नहीं होती। इस बार बारिश बहुत अच्छी बिहार के अंदर नहीं है,
तो अभी वहां पर उस तरह से पानी नहीं है। लेकिन बिहार की सैकड़ों ऐसी नदियां हैं जहां पे बारिश के समय में पानी होती है, बाकी समय में सूखा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम सड़क परियोजना बना रहे हैं तो उसमें हम उस चीज को छोड़ करके चलेंगे कि आज पानी है और कल नहीं है। ठीक है, हो सकता है नदी की धारा बदल गई हो, लेकिन जिस जगह पे ये परियोजना ली गई है वो ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार ये 3.2 किलोमीटर की एक सड़क परियोजना है, उसका ये हिस्सा है। वहां पे मुआवजे को लेकर के कोई एक विवाद है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है, हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसको लेकर के ग्रामीण विकास विभाग ने, जिसके मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि हम सभी पुलों का और जो परियोजना उसका ऑडिट करा रहे हैं। अगर ये चीजें साबित हो जाएंगी, ये चीजें आ जाएंगी कि ये बिल्कुल बिना मतलब की बनी हुई है, इसका कोई स्कोप नहीं था यहाँ बनने का, ये इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टिया जो चीजें आ रही हैं कि वो एक सड़क परियोजना का हिस्सा है, काफी हिस्सा बन चुका है, थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है, जो 3.5 किलोमीटर के 3.25 किलोमीटर के लगभग की वो सड़क परियोजना है, उसी का ये एक हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसको एक तस्वीर बना करके राजनीतिक इस पर करने की कोशिश हो रही है। देखिए, बिहार के अंदर बहुत कुछ जब होता है तो कुछ लोग के पास जब कोई काम नहीं होता है तो ऐसे ही एक टुकड़े को लेकर के वो खड़े हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि पानी अगर बाढ़ दिखाना हो, बगल में सूखा है, तो लोग पानी में घुस करके फोटो खींचते हैं कि भाई इस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, जबकि कई बार उसकी एक दूसरी तस्वीर भी आ जाती है जिसमें पता चलता है कि फोटो लेने वाला व्यक्ति सूखे में खड़ा था और जो व्यक्ति खड़ा था वो पानी में खड़ा था। तो इस तरह से एक बिहार के अंदर एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा भी की जा रही है, और दुर्भाग्य है कि मीडिया भी जो पूरी बात होनी चाहिए उसको वो नहीं कर रहा, ये भी एक दुर्भाग्य है। चलिए राहुल जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रमोद जी का। प्रमोद जी, बात ये हो रही है कि आप लोग विवाद बढ़ा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है, बीच में पुल बना है, आखिर तो काम के लिए ही बना है, तो क्या हुआ, पुल बन गया और ये लोग सड़क बनाना भूल गए क्या? देखिए सवा जी, अभी राहुल जी जितनी बातों का यहाँ पे उल्लेख करने का काम किया, उसमें कई बातें जो है परस्पर विरोधी बातें भी उसमें थी। उन्होंने कहा कि मृत प्राय नदी होगी, या फिर दोबारा कहेगी ये बरसाती ही पानी का संचरण यहाँ से होता होगा। तो कई तरह की बातें इन्होंने कहने का काम किया, और इन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की चीजों को जो है विपक्ष मुद्दा उठाता है या मीडिया के लोग इसको दिखलाने का काम करते हैं। तो विपक्ष की जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति, विपक्ष की भी प्रतिबद्धता है बिहार की जनता के प्रति। मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो तो दिखलाएगा ही दिखलाएगा। सरकार की कमियां को भी मीडिया दिखलाती है, अगर सरकार काम करती है उसको भी मीडिया दिखलाने का काम करती है, और कई अवसरों पर इसको देखा गया है। तो ये बातें कह रहे हैं, आखिर बिहार में ही क्यों इस प्रकार की बातें हो रही? देश के अन्य राज्य भी तो हैं जहां पर जो है चरण होता है, बरसाती होता है संचरण, लेकिन वहां इन तरह की तस्वीरें क्यों नहीं सामने आ रही हैं, लेकिन बिहार में क्यों लगातार आ रही हैं? आप देखें पिछले एक पखवाड़े में, मतलब एक महीना पहले जो जिस प्रकार की बातें सामने आई, दर्जनों पुल पुलिया जो है धराशायी हो गए, गिर गए, भरभरा करके ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, और कई ऐसे पुल तो निर्माणाधीन हैं, वो अभी उद्घाटन के इंतजार में थे। तो उन तमाम पुलों की, चूंकि ये एक पुल के बारे में ये अभी राहुल जी बता रहे थे कि इसका अभी अप्रोच पथ नहीं बना है, या जो टेंडर हुआ होगा तो अलग अलग पार्ट में टेंडर हुआ होगा, तो जो पुल का टेंडर किए होंगे उन्होंने पुल बना दिया, लेकिन अप्रोच पथ नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि कोई भूमि अधिग्रहण से पहले काम कैसे शुरू हो गया, ये समझने की बात है। भूमिग्रहण तो पहले होती है, मुआवजा पहले दिया जाता है। खैर कई सवाल हैं, लेकिन आप देखिए स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार में घटनाएं घटी हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो लापरवाही चरम पर है, कमीशन खोरी चरम पर है, और भ्रष्टाचार भी चरम पर है, ये देखने की बात है। और सरकार जब, या तो विपक्ष अगर आईना दिखलाने का काम करता है, सरकार की कमियों को दिखलाने का काम करता है कि इस प्रकार की चीजें हो रही है, या मीडिया अगर सवाल उठाती है, तो ये लोग जो है उन्हीं को कटघरे में खड़ा करने की बात करते हैं। अब आप देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, अभी हाल में ही नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई,
तो नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई वो कोई किसी मीडिया हाउस का रिपोर्ट नहीं था या ना, लेकिन उसने बिहार के संदर्भ में क्या बातें कहने का काम किया। सतत विकास लक्ष्य के द्वारा जो रिपोर्ट दिया है, गरीबी उन्मूलन की दिशा की बात कर लीजिए, चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा फिसड्डी है। लेकिन जब इनसे ये सवाल करिएगा तो ये लोग विपक्ष पर ही ठिकरा फोड़ने का काम करेंगे, अपनी का काम नहीं करेंगे। तो ये जिस प्रकार की जो चीजें सामने आ रही हैं कि खेत के बीचों बीच जो है पुल बना दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि कैसे बन गया, किन लोगों के द्वारा बन गया, और बन गया तो सरकार के द्वारा उस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है कि बाकी काम कब होगा, कितने दिनों के भीतर होगा, या ये गलत काम हो गया है। ये कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। सभा जी, चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं करण कुमार जी का। करण जी, क्या लगता है ये जो खेत के बीच में जो पुल बना है, ये कोई काम का है? ये पुल, ये काम तो कह सकते हैं कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और है। जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा को लांघती जा रही है, इसका उदाहरण अररिया जिला में एक नहीं कई ऐसे पुल है जो अब तक सामने आए। एक नया पुल आपके चैनल के माध्यम से ही जो हम लोग को जानकारी मिली है कि पलासी प्रखंड के बरकुम्मा पंचायत में 3 करोड़ की लागत से ये पुल बनी है, लेकिन ना इस पुल के पास कोई अप्रोच सड़क है, न जाने के लिए कोई रास्ता है, न लोगों से जो अधिग्रहण की गई है उसकी मुआवजा राशि अभी तक वहां के लोगों को भी नहीं मिला है। तो आप कह सकते हैं कि विभाग और संवेदक के द्वारा जमकर सरकारी खजानों का लूट-खसोट किया जा रहा है। चलिए करण जी ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं राकेश पोद्दार जी का। राकेश जी, ये जो खेत के बीच में पुल बना है, इसका काम क्या है, क्या जरा बताएंगे आप? क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है इससे तो लोगों की और परेशानियां बढ़ गई है। विजुअल्स आप देख सकते हैं टीवी पे जो चल रहा है। सब्बा जी, जिस समय ये पुल का जो तस्वीर मीडिया के साथियों ने दिखाने का काम किया उस समय सूखा हुआ था, लेकिन आज एक नहर है, नहर के ऊपर एक पुल बनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या आप देख सकते हैं कि आप जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं आप अपने चैनल पे देखिए, वो रास्ता भी बना हुआ है, पैदल चलने का रास्ता भी बना हुआ, आपने दिखाने का काम किया है। और इनको मैं ज्ञान प्राप्त कराना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मीडिया के साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ वहां सड़क की निर्माण होगी। बिहार सरकार मुख्यमंत्री सड़क निर्माण के तहत वहां सड़क बनने का भी काम होगा। ठीक है, पुल पहले बन चुका है, सड़क बाद में बनेगा, लेकिन सड़क बनेगा। आपने अभी भी आपकी चैनल दिखाने का काम करता है, एक साइकिल पे जो चला रहे, साइकिल पे यात्री साइकिल चलाने का काम कर रहे हैं, वो सड़क का रास्ता दिख रहा है, बिल्कुल मिट्टी भरी हुई है, दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है तो नहीं ना, अभी तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना। देखिए, परेशानी का सामना नहीं कर रहा पड़ रहा, उसके नीचे जो आपके चैनल अभी दिखा रहा है उसके नीचे देखिए पानी बह रहा है, और हमारे साइकिल पे एक यात्री साइकिल से पुल पार करने का काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। इनको क्या दिक्कत हो रही है आप ये बताइए? अगर अभी पानी होता तो इस सड़क दूसरे गांव से दूसरे गांव जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, लेकिन ये जाने का काम कर रहे हैं। और कुछ ही समय के बाद बिहार सरकार इस पे सड़क बनाने का काम कर रही है, और आपके चैनल के सामने देखिए दिखाने का काम कर रही है, जो सड़क बन रही है, मिट्टी भरा हुआ है, वहां सड़क बनने का कार्य होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सड़क निर्माण के तहत आवंटन किया गया, वो देख सकते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पैसा आवंटन हुआ है, सरकार का पैसा आवंटन हुआ। इनके जो विपक्ष के नेता है जिनको काम नहीं करना है वो बोलते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, क्या कहते थे, यही बिहार था, यही बिहार में कहते थे कि अगर मैं सड़क अच्छी बना दूंगा तो रात में चोर आएंगे, चोरी करके भाग जाएंगे, सड़क टूटी फूटी होगी तो आप पकड़ने का काम करेंगे। ये समझ ये बिहार का। लेकिन आज हम लोगों ने तस्वीर बदलने का काम किया। जिस पुल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा हंसी आता है, उस पुल का जो सिंगला ग्रुप को दिया गया था 200 करोड़ से 1700 करोड़ कैसे हुआ था? वो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकाल का पुल है। और बाकी ये पुल की बात कर रहे हैं, मैंने कहा जो पुराने पुल थे और हमारे जो नितिन नवीन जो पुल निर्माण मंत्री बने थे, उन्होंने आईटी रुड़की के द्वारा जांच कराने की बात कही थी। हम तो लोग जांच कराने वाले और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का नींव रखने वाला, भ्रष्टाचार का कोई प्रतीक है बिहार के अंदर, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव।
लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किए, आज भी ईडी इनके घर पीछे 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 घूम रही है। क्यों घूम रही है? नौकरी, जमीन के बदले इन्होंने नौकरी ली। 96 पेज का पन्ना इनके पास है। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कम से कम जिसका घर शीशे का हो पत्थर नहीं मारते, पहले अपने घर में अपने गिरबियान में देखना चाहिए। और भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला बिहार सरकार और आपके चैनल ने भी इस बात को उठाने का काम किया। बिहार सरकार ने 3 आयोग बनाने का काम किया। केंद्र सरकार बाहर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, हम लोग जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। आप बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार में 18 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या चोरी कर ली? देश के प्रधानमंत्री 13 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या चोरी कर ली? देश के अंदर 10 साल प्रधानमंत्री रहे, क्या चोरी कर ली? हम लोगों ने देश को, समाज को जोड़ते हुए पुल बनाने का काम, सड़क बनाने का काम, आज भी 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनता है बिहार देश के अंदर। और बिहार के अंदर सड़क बन रही है 10 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क। इनको ये पता है कितने पुल और पुलिया बनाए गए? ठीक है, कहीं मट्टी धंस गई, कोई पुल गिर गया, बनते ही गिर गया, तो उसकी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने काम किया, धरातल पे काम किया। जो व्यक्ति काम करता है उसी की अनुशंसा होती है, उन्हीं की कमी निकाली जाती है। जिन्होंने काम ही नहीं किया, नकारात्मक राजनीति करते हुए बिहार में किए। कहाँ के तेजस्वी प्रसाद यादव? विधानसभा का सत्र चालू था, कहाँ थे तेजस्वी जी? घूम रहे थे दुबई, इंग्लैंड। वो बात करते बिहार की, बड़ा दुर्भाग्य लगता है। तो राकेश जी आप कहना चाहते हैं अगर पुल गिर जाता है तो कोई बात नहीं है? नहीं, 2-4 पुल तो ऐसे भी, राकेश जी कहना ये चाह रहे हैं कि 2-4 पुल तो ऐसे भी गिरते रहता है। मिट्टी तो केवल बिहार में धंसती है, कारण और राज्य में तो मिट्टी है ही नहीं, केवल बिहार में धंसती है। पुल भी बिहार में गिरता है, तो 2-4 पुल गिरने से फर्क क्या पड़ता है? सौरभ भाई, मैं बताना चाहता हूँ, जिस पुल की बात कर रहे हो महाराजगंज की पुल थी, उमाशंकर जी वहां के विधायक थे उस समय। आपको पता है 2 महीने में कितना पुल गिरा है बिहार में टोटल? आपको पता है? दर्जन भर से ज्यादा पुल गिरे हैं। हम किसी एक पुल की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जिस पुल की बात कर रहे हैं, यहाँ आप बताएंगे कि ये पुल कब से बनकर तैयार है और अभी तक सड़क क्यों नहीं बनी है? आपको पता है? ये जिस पुल की हम लोग आज बात कर रहे हैं, अररिया जिले की परमानंदपुर जो गांव है, वहां जो ये पुल बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? जहां पगडंडी रहेगा वहां पुल बना देंगे, जहां जरूरत नहीं है खेतों में पुल बनाने की जरूरत क्या है? आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्यों आपने वहां पर पुल बनाया है? मकसद क्या है आपका? और अगर आपको 3 किलोमीटर का रोड बनाना था तो पिछले 2 साल से 1 साल से काम क्यों रुका हुआ है? वहां के जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी नहीं पता है कि ये पुल क्यों बनाया गया है। आप केवल विजुअल के आधार पर, वीडियो के आधार पर आप बता रहे हैं कि देखिए वहां के लोग वहां से क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप कोई पगडंडी पर पुल बना देंगे तो लोग तो चढ़ के ही जाएंगे ना, और कैसे जाएंगे आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं सौरभ जी, जिस पुल की बात कर रहे हैं उस पुल की वहां पे एक नहर नीचे से पानी बहती है। जिस टाइम का वीडियो मीडिया के साथियों ने दिखाने का काम किया उस समय सुखाड़ था, लेकिन अभी वहां पानी भरा हुआ, नीचे से पानी बहता हुआ क्रॉस कोई पानी नहीं भरा हुआ सर, कोई पानी नहीं भरा हुआ। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कीजिए ना। आप तो पटना में बैठे हुए हैं, कोई वहां पर पानी नहीं भरा हुआ है। राकेश जी, वहां पर गड्ढा है और वो बरसात का पानी है, थोड़ा बहुत जो भरा हुआ है। सौरभ जी, वहां पुल जो बना, मैंने कहा कि वहां सड़क बनेगी, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। उसका कब बनेगी? सरकारी काम का कोई प्रोसेस होता है कि नहीं, नियम कानून होता है कि नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जब अगर 3 किलोमीटर का जो जमीन अधिग्रहण हुआ तो उसके पहले पुल कैसे बन गया सर, बता दीजिए मुझे। और वो करीब 6 महीने 8 महीने से वो बनकर तैयार है। वहां के लोगों को भी नहीं पता है कि ये जो सड़क है ये किधर से जाएगी। सौरभ जी, मैं कहना चाहता, जी बोलिए। सौरभ जी, जो जिस पुल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं
पुल पहले बन के तैयार हुई है और 3 किलोमीटर जो सड़क की बात करें, 3 किलोमीटर नहीं, वो 10 किलोमीटर की सड़क बनेगी और मुख्यमंत्री की सड़क और डीपीआर तैयार है, डीपीआर तैयार है, जल्दी से जल्दी उसका टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद वहां तो ये सड़क केवल बनेगी तो बनेगी। सर ये केवल आपको पता है, वहां के डीएम को नहीं पता है ये सारी बात जो आप बता रहे हैं। उन्होंने जांच का आदेश दे दिया, वहां का जो ब्लॉक में जो लोग हैं उनको नहीं पता है ये सारी बात, कब बनेगी, क्या होगा, नहीं होगा, उनको कुछ नहीं पता है। सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, माननीय वहां के डीएम मजिस्ट्रेट साहब को नहीं पता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की पैसा धरातल पे गया तभी ना बना। कोई तो अपने घर से तो बनाया नहीं, कोई भी पदाधिकारी तो बनाया नहीं, ये भी तो हो सकता है सर, ये भी तो हो सकता है ना कि उस पुल को कहीं और बनाना था, आप लोगों ने खेत में जाके बना दिया, और जो पैसा हुआ, जो घपला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, वो पॉकेट में गया सरकार के। नहीं, ऐसा नहीं है सौरभ जी, भ्रष्टाचार इसमें क्यों होगा? पुल बना है, जो योजना से पुल बना, तो वहां खेत पैसा में पुल बनाने की जरूरत क्या? डीएम साहब खेत, सुनिए सर कहाँ देखा है आपने खेत में पुल, कहाँ देखा है? सर आप ही लोग दिखाने का सौरभ जी काम कीजिएगा। आज खेत में आपको पुल दिख रहा है, कुछ दिन के बाद वहां सड़क पे आपको पुल दिखेगा। और बिहार सरकार जो काम करती है, जो कहती है वो करती है, और धरातल पे उतारने की करती है। ठीक है, पुल अगर किसी और ठेकेदार को मिला होगा, पुल उन्होंने पहले बना दिया। सड़क का जो है डीपीआर अभी तैयार है, सड़क बनने की तैयारी है। अभी 3 किलोमीटर थी, आप 10 किलोमीटर सड़क की मेरे ख्याल से वहां डीपीआर तैयार है। और जिस मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं, जिन्होंने जांच बिठाने की बात कही, चलिए ठीक है सर। करण जी बताइए, वहां की वस्तु स्थिति क्या है? आप चूंकि स्थानीय हैं, आपको सारी बातें की जानकारी है, आप बताइए कि वहां के लोगों को पता है कि वो सड़क कब बनेगी, कैसे बनेगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कहां से सड़क शुरू होगी, कहां तक जाएगी, ये कुछ पता है आप लोगों को? जी सौरभ जी, हम राकेश जी को बताना चाह रहे हैं कि हम इसी जिले से बिलोंग करते हैं, और जब मीडिया में ये खबर दिखाया गया कि बीच खेत में पुल का निर्माण कराया गया है, तो उसके बाद आनन फानन में प्रशासन जागती है और अप्रोच बनाने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर अप्रोच के लिए निर्माण कराया जा रहा है, जिस रास्ते से जाना है, वहां के लोगों को अब तक उसका मुआवजा नहीं मिला। तो किस परिस्थिति में, किसके दबाव में संवेदक और प्रशासन के द्वारा बिना अधिग्रहण किए अप्रोच रोड बनवाने का काम करवा रही है सरकार? और मैं सत्ताधारी से पूछना चाह रहा हूं कि आप कब तक अपनी नाकामी को, विपक्ष को आगे करके छुपाने का काम करेंगे? आप अपने बगल के अस्पताल में कभी जाकर देख लीजिए, हम थोड़ा पुल से हटकर बात कर रहे हैं, वहां पर बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, छोटे बच्चे के लिए वेंटिलेटर नहीं है। कल की मैं घटना बता रहा हूं सौरभ जी, आप ही के चैनल के एक रिपोर्टर जो अररिया जिला के संवाददाता हैं, उनके घर में एक घटना घटी है, वहां पर उसके बच्चे को आईसीयू नहीं मिला, ना वेंटिलेटर मिला। तो सरकार इसके लिए सामने आएगी, जवाबदेही तय करेगी कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, या फिर इसके हिसाब से विपक्ष ही जिम्मेवार है? अब तक जवाब दीजिए राकेश जी, राहुल जी जवाब दीजिए। अब तो सुशासन की सरकार है ना, सरकारी जो अस्पताल है उसमें सारी व्यवस्था मौजूद है। अब तो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है नहीं, मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री। हाँ बिल्कुल, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि क्रिया जिस तरह से चीजें होती हैं प्रगतिशील के तौर पर हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे बिहार के अंदर हर चीजें 19 सालों में प्रगतिशील ही, 19 सालों में प्रगतिशील ही आप लोग बने रहिए, कभी विकास नहीं दिखेगा, वो हमेशा विकास होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास होता हुआ दिख रहा है, और विकास हो रहा है। ये कहना कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आप कहने के लिए, आप विपक्ष में हैं तो आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आज बिहार के अंदर चाहे अररिया के सरकारी अस्पताल में अगर आईसीयू नहीं मिल रहा है, पेशेंट अगर वहां पर मर रहे हैं, तो ये क्या है सर? सर ऐसा है कि जो बात ये कह रहे हैं करण जी, एक बात इन्होंने लेकर के बैठा और कि स्थानीय हम हैं, ये एक्चुअली जो बात कहना चाह रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर लगातार सुविधाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो आईसीयू की बात हो, चाहे वो एनआईसीयू की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो। हर लेवल पर बिहार के अंदर लगातार डेवलपमेंट मेडिकल के क्षेत्र में हो रहे हैं।
आप कहने के लिए आप कुछ भी, प्रमोद जी अभी बहुत बात कर रहे चलिए थे राहुल जी, कि राहुल आप जी तो कह अभी रहे हैं कुछ कि देर पहले सौरभ राहुल जी जी 6 महीना मैं पहले समझ गया, ये पुल, मैं समझ गया, सौरभ जी मैं समझ गया सिर्फ एक बहुत। सवाल पूछ रहा हूँ, राहुल जी, मैं सिर्फ एक राहुल बात जी, मैं सीधी सी आपको बात यहाँ पर कर रहा रोक रहा हूँ हूँ। कि 6 महीना पहले 6 महीना पहले ये पुल बन चुका है। 6 महीना पहले हमारी सरकार में आरजेडी भी थी, जो सरकार बिहार के अंदर है उसमें आरजेडी भी थी, तो आरजेडी उस ही वक्त घपला इनका की क्या है, जवाब वही होता? बनाई है पुल, नहीं उसी की नहीं, मैं ये नहीं जिम्मेदारी कह रहा है। हूं कि आरजेडी ने खेत पर घपला जो किया। पुल बना है मैं ना, तो वो आरजेडी ने ही पहले बनाया है, लाइन से, लालू प्रसाद यादव मैं ने ही पहले, बनाया है। सौरभ अरे जी मैं नीतीश कुमार पहले ने लाइन कुछ से नहीं मैं किया कह रहा है, हूं, 20 सालों में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। जो भी बुरा नीतीश हुआ कुमार जी बिहार अगर में कुछ वो नहीं किया आरजेडी होता ने ही तो किया। प्रमोद सिन्हा जी या करण जी आज जिस इलाके से आते हैं वहां से पटना नहीं पहुंच पाते, अगर नहीं, नीतीश कुमार जी आपकी ने कुछ नहीं किया सर, होता तो। आपकी 20 मैं सालों में जिस आपकी इलाके से आता जिम्मेदारी हूं कुछ नहीं है। वहां पे बिहार सैकड़ों में पुल जो भी पुलिया बना, तब लोग सड़क तक और मुख्य शहरों तक वो पहुंच पा रहा है, तो काम नहीं कैसे हुआ है? अकाउंटेबिलिटी की बात है, वहां के डीएम ने बिल्कुल इसकी इस जांच के पुल लिए की बात क्या कही है, मतलब, इस लेकिन पुल का क्या मतलब है? इस पुल का क्या मतलब है? आप तो मीडिया को भी जिम्मेदार कह रहे हैं कि विपक्ष से मीडिया बिल्कुल जुड़ गई है देखिए, और सरकार को बदनाम कर रही है। बिल्कुल आप बता कैसे राहुल दीजिए, जी, बिल्कुल आप राहुल जी, ये ट्रेंड है, राहुल जी, बिहार के अंदर ये ये बताइए, ट्रेंड चल चुका। राहुल जी, सौरभ जी, राहुल जी मेरी बात सुन जी लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जी आपको इस पुल के बारे में जानकारी है? ये पुल कब से बनना शुरू हुआ, कब बना और इसकी लागत क्या है? आपको पूरी जानकारी है तो हमें बता दीजिए। मीडिया पर नहीं, आरोप मुझे इसकी लगाना पूरी सर जानकारी सबसे देखिए, आसान, मीडिया पर देखिए आरोप लगाना सबसे आसान तरीका है। सत्ताधारी हैं, विपक्ष से मीडिया मिल गई है, विपक्ष की आवाज को मीडिया उठा रही है, सबसे जिस आसान तरह तरीका से है मीडिया। हाल के दिनों में, जिस तरह का ट्रेंड हाल के दिनों में कौन मीडिया सा हाल तो के दिनों में, रहा कौन है, सा हाल मीडिया के कर दिनों रहा है में, बिहार कौन को सा लेकर ट्रेंड, के। कौन सा देखिए, ट्रेंड सर, आप जिन कौन चीजों सा को लेकर ट्रेंड? के, आप जिन चीजों को लेकर जब लगातार अगर बात हो रही अगर है कि अगर चाहे वो अगर ग्रामीण दर्जन कार्य भर विभाग से, हो, चाहे वो अगर स्वास्थ्य अगर विभाग हो, अगर चाहे वो अगर खनन विभाग दर्जन, हो, हर नहीं विभाग के नहीं, स्तर राहुल पर जी, क्या हो रहा है? राहुल जी, अगर नहीं, अगर दर्जन भर से ज्यादा पुल गिर गए तो मीडिया उसे ना दिखाए? बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुल 20 साल या 25 साल या 30 साल पहले बना और जो जो कारण उसके हैं, अगर वो चीजें सामने आ रही हैं तो उस पर बात होगी, क्यों नहीं होगी? अभी इन्होंने कहा निर्माणाधीन पुल गिर रहा है, तो जब तक वो कोई ठेकेदार किसी पुल को हैंडओवर नहीं करता है तो उस पुल के क्वालिटी से, गुणवत्ता से लेकर के तमाम चीजों पर बात होगी। लेकिन उसके लिए पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी अगर तय करनी होगी तो निश्चित तौर पर यह भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई ठेकेदार बारिश के मौसम में बना रहा है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों की गलती, उस पर कार्रवाई हुई है। बिहार कौन सरकार देखेगी कहीं से भी सोई हुई नहीं इसको है, कौन देखेगी? लेकिन जिस तरह इसको से कौन चीजों देखेगी? को इस बिहार जो में 1 मेंटेनेंस, लाख से नहीं ज्यादा पुल पुलिया, नहीं सौरभ जी, जो बिहार के अंदर जो 1 लाख से मेंटेनेंस, ज्यादा पुल नहीं पुलिया बिहार के अंदर बने हैं। जो मेंटेनेंस की बात अब आप लोग कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर रहा है? कि आप लोगों ने 20 सालों से, आपकी सरकार है, क्या कर रहे थे आप लोग? जो मेंटेनेंस अलग अलग पॉलिसी समय में और जो देखिए, जहां कहीं भी जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसको लेकर के बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार के अंदर लाखों पुल पुलिया बने हैं और यही कारण है कि आज हम ये दावा कर सकते हैं कि बिहार के किसी हिस्से से पटना हम 5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये दावा यूं ही नहीं है, इस दावे के पीछे एक मजबूत संघर्ष, मजबूत बुनियाद है बिहार के अंदर, और वो बुनियाद पुल पुलिया होकर के गुजरता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि जो पुल पुलिया गिरा वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार सरकार कुछ नहीं करती है, बिहार सरकार नकारा है, बिहार सरकार सिर्फ बिहार में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। मैं तमाम घटनाओं को दूसरे राज्यों में मैं बता सकता हूं, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार को टारगेटेड तरीके से चीजें हो रही हैं, ये गंभीर विषय है। राहुल जी, किसी और राज्य का नाम बता दीजिए जहां 1 महीने के अंदर 12 से ज्यादा पुल गिरे। किसी एक और राज्य का नाम? एक नदी पर देखिए 1 दर्जन पुल गिरा, एक नदी पर 7 से 8 पुल गिरा। वहां पे खनन का काम जिस ठेकेदार को दिया गया था उसने गलत काम किया। वो एक नदी का एक मसला है, ऐसा नहीं कि 12 अलग अलग जगहों पर गिरा है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। ऐसा होता है, कौन से राज्य में और ऐसा होता है बिहार के अलावा? ये बता दीजिए ना, कहाँ पुल पुलिया नहीं है, कहाँ सड़क नहीं बन रहा है? सभी जगह हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ बिहार के अंदर सिर्फ हो रहा है। तो एक महीने में 12 से ज्यादा पुल बिहार में ही क्यों ध्वस्त हो रहे हैं?
जी, और दूसरे एक राज्य महीने में भी के अंदर जाएंगे 12 वहां भी नहीं है, नहीं, और एक दूसरे राज्य परियोजना में से जुड़ा जाएंगे हुआ वहां मामला भी, है। वहां भी सौरभ जी, एक परियोजना, ऐसा अलग है, अलग सभी परियोजना एक है राहुल परियोजना जी। से जुड़ा हुआ ज्यादा मामला है। जो छपरा के अंदर एक पुल है, एक नदी है जिसपे मिट्टी निकालने का काम किया गया, वहां पे पुल के पास जिसको खनन नहीं करना था उसने भी ज्यादा कर दिया। निश्चित तौर पर वहां पे अधिकारियों की गलती थी। उसी नदी पर 6 से या 7 छोटे छोटे पुलिया चलिए गिरे चलिए हैं। समझ गए, इसका हाँ मतलब हाँ ये नहीं कि सही बात। पूरे बिहार के अंदर एक सारे ही पुल गिर रहे हैं। एक ही परियोजना के तहत सारे पुल गिरे हैं, ये मुझे जानकारी नहीं थी, ये नई जानकारी आपने दी है मुझे। करण जी आप बताइए पता क्या कर बोल रहे लीजिए, थे आप? छपरा के अंदर जो ज्यादातर पुल गिरे हैं वो एक ही नदी का मामला है। हाँ तो एक ही नदी ने सारा पुल गिराया है। करण जी राहुल जवाब जी, दीजिए। थोड़ा आप जमीन पर आने का काम करें। आपको विकास आपके कमरे में, सरकार की कैबिनेट में तो जरूर दिख रही होगी, लेकिन जमीन पर विकास कह के कुछ भी नहीं है। मैं आपको जमीन की हकीकत बता रहा हूं। आप जिस पुल का बात कर रहे हैं, वो पुल के साइड से ना तो कोई नदी बह रहा है ना कोई नहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बताएं कि अधिकारी पे कार्रवाई होगा, वो अधिकारी तब कहां थे जब इस खेत में पुल का निर्माण कराया जा रहा था? वो अधिकारी तब कहां सोए नहीं थे? और नहीं, अब तक वही तो मैं समझना चाह रहा हूं राहुल जी, जब वो सही ढंग से निर्माण हुआ है उस पुल का, तो अब जांच के आदेश क्यों दिए गए? ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस क्यों दिया गया? मुझे ये बता दीजिए ना। सारा प्रोसेस जो है वो सरकार के देखरेखी में हुई, तो अब उसमें जांच और वो नोटिस और जवाब तलब क्यों हो रहा है? देखिए सौरभ जी, थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं होती हैं जहां पे जमीन अधिग्रहण एक हिस्से तक हो जाता है, वहां तक काम हो जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण में देता हूं। जब सर कैसे हो सकता है? सकसोहरा सर से सर सर सुन सर लीजिए सर, सुन मेरी बात सर। मैं जहां की बात कर रहा हूं आप वहां की बात करें ना। कैसे संभव है कि दाएं और बाएं आपने जमीन अधिग्रहण नहीं किया और केवल मतलब 100 मीटर आपने अधिग्रहण कर लिया? ये कैसे संभव है? आपको पता है जिस जगह पर पुल बनाई गई है वहां के भूमि जो मालिक थे उनसे पूछा भी नहीं गया है और ना ही अब तक उनको मुआवजा दिया गया है। देखिए, ये जो एक प्रोसेस है भूमि अधिग्रहण का, निश्चित तौर पर उस पर काम हो रहा होगा। हो सकता है कि पूरी जानकारी अभी यहाँ पे नहीं हो, लेकिन बिना किसी प्रोसेस के कोई पुल बन ही नहीं सकता है बिहार के अंदर या देश के तो किसी भी भूमि हिस्से में। अधिग्रहण, कोई भी एक तो प्रोसेस भूमि होता है, एक डीपीआर सर होता है, एक प्रोसेस अगर होता है, उसमें वो वही चीजें वही होती मैं कह हैं। रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कई बार राहुल जी वही कि मैं कई कह रहा लोग मुआवजा नहीं लेते हैं, नहीं नहीं कई लोग नहीं ज्यादा नहीं मुआवजा के लिए जब मीडिया से बात होती है तो चीजें वो अलग तरह से बात रखते हैं। बिहार के अंदर ही तो नहीं, पूरे सरकार, देश के अंदर राहुल कोई जी पुल बन ही नहीं सकता है। राहुल जी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। अगर 3 किलोमीटर की सड़क बननी है, बीच में एक पुल बनना है, तो पूरा प्रोसेस एक साथ होगा, जमीन अधिग्रहण भी एक ही साथ होगी। ऐसा आपने देखा है कि बीच में पुल बन गया और अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मीडिया के सामने ग्रामीण कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सरकार के पास तो प्रूफ है ना, सबूत है ना। तो वो कहाँ सबूत है? सरकार तो अब कह रही है कि इस पर जांच बैठेगी। वो तो ग्रामीण कार्य विभाग से पूछ रही है कि कैसे, कौन ठेकेदार यहाँ बनाया है, कब बनाया है। देखिए सौरभ जी, जिलाधिकारी ने वहां जांच का आदेश दिया है। सीधा आप कह रहे हैं कि मीडिया की, मतलब मीडिया जानबूझ के सरकार को बदनाम कर रही है। देखिए, ये बात अगर मैं किसी संदर्भ में कह रहा हूं तो बिहार के अंदर जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को जिस तरह से हाइप क्रिएट किया जा रहा है, नहीं सौरभ जी, जो मुद्दा है, सौरभ जी, हाल के दिनों में आज कई हम ऐसी उसी पर घटनाएं बात घटी। कर रहे हैं। मैं इसी पर मैं बात कर रहा हूं कि बिना, जब 3.2 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है, कई बार चीजें इस तरह से होती हैं कि व्यवहारिक में कई बड़े हिस्से का जमीन अधिग्रहण हो जाता है, वहां पे काम होता है, एक उसका एक रूट बना होता है, वहां पे काम होता है। कई बार कई किसान ऐसा होता है कि मुआवजा ले लेते हैं, कई किसान अड़ जाते हैं कि हमको इससे ज्यादा मुआवजा चाहिए। वो एक प्रोसेस में चीजें बातचीत के प्रोसेस में रहता है। संभव है कि यहाँ पर वो प्रोसेस रहा हो, मैं पूरे सत्यता के साथ मैं ये बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिना किसी सहमति के
कोई पुल किसी की जमीन पर बना देगा, मैं ये बात मान ही नहीं सकता हूं। इसलिए नहीं मान सकता हूं कि अगर 100 मीटर किसी ने पुल बना दिया और जिसका भी खेत है, क्या उसने कोई आपत्ति ग्रामीण कार्य विभाग में, जिलाधिकारी के पास, सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, किसी के यहाँ कोई आपत्ति लिखित में कोई दर्ज कराया गया? अगर दर्ज नहीं कराया गया तो निश्चित तौर पर ये एक व्यवहार का मसला है, जहां पे एक कई बार वो निगोशिएशन करते हैं। और कई परियोजनाओं में मैं ये देख रहा हूं कि जमीन अधिग्रहण में कई लोग सहमति देते हैं और कई लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि हमें ज्यादा मुआवजा मिलेगा, हम ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे। और कई हाईवे, मैं कम से कम 3 ऐसी परियोजनाओं के बारे में जानता हूं जहां एक हिस्से में बन चुका है और दूसरे हिस्से का काम सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उस इलाके के ग्रामीण लोग ज्यादा मुआवजा के डिमांड के लिए आगे आंदोलन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पीछे बन गया वो बनना जो है वो अवैध था, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं इसीलिए ये बात मैं सौरभ जी कह रहा हूं कि क्या कोई लिखित शिकायत किसी ग्रामीण ने उस जमीन पर, जिस जमीन पर बन गया, उसके दाएं बाएं छोड़ दीजिए, जिस 100 मीटर में जमीन पे बना है, क्या उसके मालिक यहां पर उपलब्ध हैं? क्या उन्होंने आपसे कहा कि हमने कोई लिखित आवेदन डीएम को, सीओ को, बीडीओ को या ग्रामीण कार्य विभाग को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को या किसी को भी वो लिख करके उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि आप क्यों जमीन पर बना रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजें हैं। निश्चित तौर पर ये आपसी कुछ न कुछ। राहुल जी हमने शुरू में ही बोला था कि मेरी ग्रामीण से भी बात हुई है और जहां पर पुल बना है उनके मालिक से भी, जो खेत के मालिक है उनसे भी बात हुई। उनसे हमने पूछा कि आपने जिस समय बन रहा था उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं की? उनका जवाब ये था कि हमने इसलिए आपत्ति नहीं की कि कारण मुझे लगा कि मुआवजा कल होकर मिलेगा और उसकी राशि ज्यादा होगी। लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनका खेत भी। राहुल जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उनसे जमीन मांगी नहीं गई थी और ना ही अधिग्रहण किया गया था। वो इसलिए चुप थे कि उनको लगा था कि मुआवजा के तौर पर उनको मोटी रकम दी जाएगी। लेकिन अब जब 6 महीने से जब उनका खेत भी चला गया है और आसपास कोई सड़क नहीं बन रहा, ना कोई काम हो रहा, तो अब उनकी नींद टूटी है। अब वो जाकर नोटिस दे रहे हैं, अब वो जाकर कह रहे हैं कि आपने कैसे बना दी मेरे खेत में पुल, आपने कैसे बना दी? लेकिन यहाँ सरकार की तो गलती है ना। सरकार ने तो किसी को भरोसा में नहीं लिया। सरकार ने उस क्षेत्र में ना ही जमीन अधिग्रहण की और ना ही जो खेत के मालिक थे उनसे कोई बातचीत की थी। देखिए सौरभ जी, मैं यही बात मैं कह रहा हूं कि जो बातचीत शुरू में होती है, कई बार मैं कई परियोजनाओं में ये बात मैं देख रहा हूं कि कई बार किसान। राहुल जी यहाँ कोई बातचीत ही नहीं हुई है। सौरभ जी ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरी जमीन में कोई सरकारी निर्माण कार्य शुरू हो जाए और हमसे कोई बातचीत ही नहीं हो। ये असंभव है। हम निश्चित तौर पर आपत्ति करेंगे। हाँ, संभव है कि उस बातचीत के क्रम में ये बात आई हो कि हम अभी इतने मुआवजे पर नहीं सहमत हैं, हम इससे आगे पर बात करेंगे, तो संभव है कि ये चीजें हुई हो। लेकिन इस प्रोसेस में जो भी दोषी अधिकारी हैं उस पर जांच होगा और उस पर कार्रवाई होगी। जो बिहार के अंदर एक सुशासन की स्थिति है। राहुल जी कुछ गलत नहीं हुआ तो क्यों कार्रवाई होगी, क्यों जांच होगी? मुझे ये समझा दीजिए। नहीं, बिल्कुल आप तो कह रहे हैं कुछ वही बात तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक प्रोसेस में चीजें हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर वो पूरी तरह से नहीं हुई है तो उसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई भी होगी। अगर मुआवजा उसको नहीं मिला, अगर मुआवजा ज्यादा मिलना था तो वो एक प्रोसेस में वो मिलेगा। राहुल जी, और नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। राहुल जी, दो तरह की बात नहीं कर रहा हूं। आप सीधा ये बोलिए कि वो वहां गलत हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गलत नहीं हुआ है तो डीएम ने आदेश क्यों दिया है, जांच क्यों बैठाई है? अगर सारा प्रोसेस जो है वो सरकार के निगरानी में चल रहा था, ग्रामीण कार्य विभाग के निगरानी में चल रहा था, इसका मतलब है कि वहां कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो अगर गलत नहीं हुआ तो जांच टीम क्यों बैठी? क्यों ऐसा कहा जा रहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? आप ये मुझे बस समझा दीजिए। देखिए, मैंने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो ये कही कि जो 3.25 किलोमीटर की जो सड़क बन रही है वो बिहार सरकार का एक प्रोजेक्ट था, उसको बनना था। उसके प्रोसेस के हिस्से में ये काम हो जाना चाहिए था। अधिकारियों की तरफ से अधिकारियों की गलती ये है कि जो काम समय अनुसार हो जाना चाहिए था, अधिग्रहण का, ग्रामीण को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मिल जाना चाहिए था। तो वहां पे जो परिस्थिति हुई, वहां जो भी
चलिए ठीक है राहुल जी, मैं समझ गया, आप नहीं मानेंगे। प्रमोद जी अपनी बात बताइए। हाँ देखिए राहुल जी, बहुत देर से दोनों प्रवक्ताओं को हम बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, और यहाँ पर जो है जो संबंधित जिला के जो जिलाधिकारी हैं उनको सारी चीजों की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ करके प्रवक्ता जो है प्रवचन देने का काम कर रहे हैं, और जो गलतियां हैं सरकार की उसको साफ डिनाई करने का काम कर रहे हैं। और एक पखवाड़े में दर्जनों पुल तो छोड़ दीजिए, कई सड़कें जो अभी तुरंत निर्माण हुआ है और बरसात के पहले मतलब मानसून की पहली बारिश में बहने का काम हुआ है यही जमुई जिला में। ये लोग क्या बात करेंगे, भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक व्याप्त है। और ये राकेश जी बोल रहे थे जो चंदा दो और धंधा लो के नीति पर काम करते हैं, देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में काम करने का काम किया है। और जितने भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिए प्रमोद जी समय की कमी है, प्रमोद जी समय की कमी है, जवाब देना जवाब देना समय की कमी है, प्रमोद जी समय की कमी है, मैं समझ गया। प्रमोद जी समय की कमी है, चर्चा नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप चैनल पर चाहते हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि आपके राहुल जी चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप लोगों के पास मुझे पता है जानकारी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है उस पुल के बारे में और ना ही उस जगह के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वहां जांच टीम बैठाई गई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, तभी अधिकारियों पर या ग्रामीण कार्य विभाग या ठेकेदार पर कार्रवाई की बात हो रही है। तो सभा निश्चित तौर पर ये अपने आप में काफी आश्चर्य की बात है कि जहां पुल की जरूरत ना हो, जहां बरसों पहले नदी जो है वो अपना डायरेक्शन जो है नदी ने अपना बदल लिया है, और निश्चित रूप से कोई भी अगर देखेगा खेतों के बीच में पुल तो निश्चित रूप से उससे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आएगा। और यही हाल जो है, जो हाल हम लोगों का हाल है वही हाल वहां के स्थानीय लोगों का है, कारण उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि निश्चित तौर पर उनकी भी गलतियां हैं, जब पुल का निर्माण हो रहा था तो उस समय उन लोगों ने क्यों नहीं आपत्ति अपनी दर्ज कराई, लेकिन वही है कि हर आदमी को थोड़ा सा लोभ और लालच जरूर होता है। और स्थानीय लोग आज इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि कोई विकास का काम हो रहा है, मुझे लग रहा था कि अगर अभी हम लोग मुआवजे की बात करेंगे तो हो सकता है कम मिले, बाद में मुआवजे की राशि ज्यादा मिले, इसीलिए यही सब सोच के हम लोग चुप रह गए थे। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां पुल बनाया गया है, अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस जगह पर पुल की जरूरत क्या थी, क्यों सरकार के जो ठेकेदार थे या ग्रामीण कार्य विभाग जो है वह खेतों के बीच में पुल बनाने का काम किया।